श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपुण्यादिविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाब्धोद्धेस्यति सावर्तां। वन्देऽहं तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नेव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदानं। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब मुहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सिया रामय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया रामय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण ने कहा अंगद से, हे अंगद, तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू अपने बाप को खा गया। अर्थात राम के द्वारा अपने बाप को तूने मरवा डाला। ऐसा वचन कह करके रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता। परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें तो सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़शाला में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा कर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़ करके सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अनेकों बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अर्थात अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को, उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है।
और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के यह वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका परसा सहस्त्रबाव की भुजाओं रूपी अपार मन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके परसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेक बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश रावण, वे मनुष्य क्यों कर है, उन्हें तो मनुष्य मानता है। क्या रे मूर्ख उद्दंड, श्री राम जी क्या मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुधारी है, और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है? गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसी है? भगवान श्री राम जी की भक्ति को तो अन्य लाभों से तोल रहा है, अन्य लाभों के समान प्रभु श्री राम जी की भक्ति है क्या? सेना समेत तेरा मान मत करके अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, सेना के साथ तेरा मान मत करके, अशोक वन को उजाड़ करके, नगर को जला करके और तेरे पुत्र को मार करके जो लौट गए, तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्या रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं? उन हनुमान जी को बानर समझ रहा है। अरे रावण, कपट छोड़ करके सुन, कृपा के समुद्र श्री राम जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और शंकर भी नहीं बचा सकते। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान का खेल खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाण से बाण छूटेंगे, और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार करके कृपालु उदार श्री राम जी को भज। अंगद के यह वचन सुन करके रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़ करके राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लाग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? मेरे 20 भुजाएं 20 समुद्र के समान है। बता ऐसा कौन है जो इन 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है।
यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करके उसे लाज नहीं आती है। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट करके अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया। सवाई गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी है। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना पाँच करके विधाता की बाणी को असत्य जान करके मैं हंसा। उस बात को समझ करके, स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज संभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, समझकर देख ले। अरे मंदबुद्धि, समझकर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। कृपाल श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता है। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझ करके, मन में याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो तेरे मुंह तोड़ करके मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया, तभी मैं तेरा बल जान गया था। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ, अर्थात सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक करके तेरी सेना का संहार कर और तेरे पूरे लंका को नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाओ। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व अर्थात बहादुरी नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी,
अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तुम मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुन करके राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट करके क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुँह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अर्थात तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़ करके विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, किसने? रावण ने। जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कविश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।